बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई एक और मज़ेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, आज हम बनाते हैं तवा कीमा, जो कि बहुत मज़े का और जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। Subscribe my channel, like my video, and comment your favorite dish. बॉयल करके रखा हुआ होता है फ्रीज़र में, क्योंकि रोज़ों में जल्दी कुछ काम करना होता है, तो इसके लिए मैंने कुछ पहले से इंतज़ाम करके रखा हुआ था अपना। तो ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये मैंने निकाला है। और इसको मैंने थोड़े प्याज और टमाटर डाल के इसको पहले थोड़ा सा पका के रखा हुआ होता है, ताकि वक्त पे जल्द से जल्द हमारा कीमा तैयार हो जाए। ये मैंने तवे पे रखा है फ्रीज़ हुआ हुआ। इसे हल्की सी आंच पे जब मैंने थोड़ी सी देर पकाया है तो ये नरम हो गया है, इसकी बर्फ़ हल्की हल्की खुरनी शुरू हो गई है। और इसमें मैं मज़ीद हल्का सा पानी और डाल के, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो कीमा है ये गल जाए। क्यों, अगर कच्चा रह जाता है तो वो मज़ा नहीं आता, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कीमा जो है अच्छी तरह गल जाए। कुछ तो मैंने पहले ही हल्का सा बॉईल करके रखा हुआ होता है, तो इसके लिए फिर मैंने इसको मज़ीद तवे पे ये करना था, तो इसको और अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर हमने कढ़ाई में बनाना होता है आलू कीमा या दूसरा, तो उसके लिए तो हम उसे कढ़ाई में अच्छी तरह बंद करके थोड़ा सा और पका सकते हैं। तो ये क्योंकि मैंने तवा कीमा खड़े प्याज़ों वाला बनाना था, तो इसके लिए फिर मैंने ये इसको तवे पे डाल के इसको हल्की सी आंच पे मज़ीद मैंने इसको थोड़ी सी देर पका लिया था, ताकि मेरा कीमा और जो इसमें प्याज और टमाटर हैं ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। क्योंकि फिर हमने जो इसमें मज़ीद और चीज़ें डालनी हैं, तो उसके लिए फिर जो हमारे पहले से मज़ीद डले हुए प्याज और टमाटर हैं वो इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि ये नज़र ना आए। ये ज़रा थोड़े मोटे उसमें डाल लेते हैं ताकि ये पक जाएँ अच्छी तरह, क्योंकि इसके बाद तो फिर हमने बारीक इसमें सब्ज़ियाँ अपनी काट के डालनी है। साथ साथ मैं जौ का दलिया तैयार कर रही थी, जिसने खाना था वो जौ का दलिया खा ले, या जिसने कीमा खाना था वो कीमा खा लें। तो ये इसके लिए जी मैंने फ़्रेश बिल्कुल अपने ये लहसुन था, ये हल्दी थी और अदरक था। हल्दी मैंने कच्ची लेके रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो मैंने कहा आज मैं इसमें बिल्कुल क्रश करके जो है ना, हल्दी भी ऐसे डालूँगी और इसमें मैं साथ साथ अपने लहसुन डालूँगी। ये जी मेरा ज़ीरा और मेरा जो था, जो मैं कूट के भून के रखती हूँ, वो ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलें साथ ही दूसरा तवा रख के मैं अपनी ये चीज़ भी साथ ही इसमें तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कीमे में भी डालना था, तो ना ज़ीरा था और ना मेरा सूखा धनिया था। तो मैंने कोशिश की कि इसको, क्योंकि वो भी हल्की आंच पे होगा, तो इतनी देर में मैं हल्की हल्की आंच पे अपना ये ज़ीरा भी भून लूँगी। क्यों, ये भुना हुआ और कुटा हुआ हल्का हल्का सा, ये बहुत इसका जायका और बहुत इसकी खुशबू आती है, ज़ीरे की भी और सूखे धनिए की भी। तो ये आप कोशिश किया करें कि इसको हल्का सा अपना रोस्ट करके ज़रूर रखें और इसमें हल्का हल्का इसको कूट लें। फिर आप ये जी मैंने हल्दी अपनी कर ली थी, और ये लहसुन, इसको मैंने ये जो पिलर होता है जिसे हम आलू छीलते हैं, मैं इसी में जो हल्का सा मैंने डालना होता है, मैं इसी में क्रश अपना कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपने कीमे में डाला था लहसुन और हल्दी, क्योंकि अदरक मैं थोड़ा लेट डालती हूँ, वो नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए मैं पहले लहसुन और फिर इसमें हल्दी डाली थी। और प्याज और टमाटर तो मैंने थोड़े थोड़े पहले इसमें डाले हुए थे अपने कीमे में। और इसके लिए आपने ये करना है कि जो हमने पानी इसमें डाला है, तो उसको खुश्क करना है आपने बिल्कुल, क्योंकि जितना ये हमारा कीमा बिल्कुल खुश्क होगा, तो इतना ही ये टेस्टी और मज़े का बनता है। और ये देखें जी, मेरा ये जो ज़ीरा था ये भी हल्का हल्का मेरा ब्राउन हो गया था। और ये इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कर लें तो फिर इसमें जले हुए की ज़रा वो आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हल्का सा अपना रखें, अपना इसके टेस्ट को ना ज़्यादा जलने दें। तो आपने ये इसको हल्का हल्का कर लेना है। और दूसरी तरफ हमारा कीमा भी जो हो रहा था लास्ट स्टेज के लिए तैयार। और ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको खुश्क किया है,
क्यों, अगर आप इसको खुशक नहीं करेंगे तो ये इसमें जो है ना गीला गीलापन रह जाएगा और फिर वो तवा टेस्ट नहीं देगा जो हमें खुशक कीमे का आना चाहिए। इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला था, ऑयल इसमें क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला हुआ था। इसके मसाले थे, मैंने इसमें मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा जो मैंने भुना था और सुरख मिर्च, ये 2-3 चीज़ें इसमें डालनी थी। और साथ साथ मैं अपना सूखा धनिया भी इसमें रोस्ट कर रही थी साथ तवे पे, तो वो मैं इसके बाद इसमें डाल लूँगी थोड़ी देर बाद। और पिसा वगैरह मसाला वो थोड़ी देर बाद डालूँगी। इससे पहले मैं इसको ज़रा मसाले को इस कीमे में अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, ये मेरा सूखा धनिया भी ये साथ साथ मेरे ये भी रोस्ट हो रहा था। तो हल्का सा बस तवे पे इसको आपने करना है, ना इसमें ऑयल डालना ना कुछ, इसको बस ऐसे तवे पे आपने करना है ताकि ये अच्छा सा इसकी खुशबू और इसका जायका अच्छा हो जाए। ये देखिए एक तरफ ये मेरा कीमा ये बस अब रेडी होने के लिए था। ये मैंने इसमें सब्ज़ियां जो थोड़ी सी इसमें मैंने सब्ज़ प्याज काटे थे और सब्ज़ मिर्च काटी थी और दूसरे थोड़े से वाइट प्याज काटे थे और टमाटर। ये आपने बहुत बारीक बारीक ज़रा कटिंग करनी है क्योंकि जितना कि हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता, तो इसके लिए हमने ये बारीक ही रखने होते हैं। ये मुझे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने फिर इसमें थोड़ी कम डाली थी क्योंकि मैंने पहले भी थोड़े से प्याज और टमाटर डाले हुए थे, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी जो चीज़ें कटी हुई थी वो मैंने रोक ली थी। जो मुझे अपने कीमे के लिए चाहिए थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। इसके बाद आप इसको ज़्यादा हल्की भी आंच ना करें और ज़्यादा तेज़ भी नहीं, इसको दरमियानी सी आंच पे आपने करके अपना कीमे में ये चीज़ों को सारों मिक्स कर देना है और इसको टकाटक जैसे करते हैं इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा भूनना है, पकाना है और इसको ज़रा बजा के अच्छी तरीके से तवे पे थोड़ा सा इसको वो कर लेना है। ये मैंने अपना जो सूखा धनिया था वो भी मैंने इसके साथ साथ अपना रोस्ट करके फिर इसको मैं हल्का सा इसको भी कूट के डालूँगी। और इसी तरीके से मैंने जो ज़ीरा था वो अपना वो करके वो भी मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा कूट के हल्का हल्का सा। और ये मैं इसके लिए जो है ना लकड़ी का अपना मामजिस्ता लाई हुई हूँ, उसमें मैं फिर इसको हल्का सा इसमें वो क्रश कर देती हूँ। ये जी मेरा नमक रह गया था, वो नमक मैं भूल गई थी, तो मैंने अब फिर ये इसमें ना नमक 2 चम्मच इसमें तकरीबन टीस्पून के, तो 1.5 चम्मच वैसे डाला है मैंने इसमें। बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग इसमें करेंगे। देखिए जिसको अच्छी तरह से आपने ज़रा बजा लेना है अपने तवे को अपने चम्मच से ताकि ये टकाटक हो जाए। और ये मज़े का, इतना मज़े का ही कीमा बनता है कि एक तो ये झटपट तैयार हो जाता है। सुबह सहरी में कोई मेहमान आ गया, अगर आपका कीमा ऐसे थोड़ा सा उबला हुआ पड़ा हो फ्रीज़र में, तो फिर आप ये जल्दी से इसको फ़ौरन भी तैयार कर सकते हैं अपने तवे पे। और ये इतना बाज़ार से रिज़नेबल और बहुत अच्छी इसकी वो होती है और ये कम पैसों में जल्दी से घर पे तैयार हो जाता है, इसमें देर भी नहीं लगती और ये बहुत अच्छा आपका कीमा घर पे इसका तवे पे तैयार हो जाएगा। और अगर बाज़ार से आप ये लेने जाएं तो आपको पता है कि कितने रेट ज़्यादा हाई होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि जो ख़वातीन घर में जो नहीं जॉब करती तो उनको चाहिए कि अपनी ऐसी चीज़ें घर पे तैयार करें, इससे पैसे की बचत अपनी होती है और घर अच्छे तरीके से चलता है। ये जी मैंने सूखा धनिया भी जो अपना रोस्ट कर लिया था, ये मैंने अपने इसमें मामजिस्ते में डाला है और इसको मैं हल्का हल्का सा इसको कूट लूँगी और ये फिर इसमें मैं अपने कीमे में इसको भी ऐड कर दूँगी। और ये इसकी इतनी मज़े की खुशबू और इतना मज़े का जायका फिर इसका आता है ना कि जब आप इसको बनाएंगी और फिर आपको ये होगा कि वाकई ये कोई चीज़ बनी है। क्यों, ये बहुत मज़े की और झटपट तैयार होने वाली काफ़ी रेसिपीज़ मैं आपको ऐसी बताती हूँ जो कि अचानक से बनानी होती हैं, तो फिर आप इस तरीके से अपनी हर चीज़ रेडी कर सकते हैं। इसमें मैं अपना वो जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो भी मैं अगर इसमें डालती तो वो इससे भी और भी जल्दी ये तैयार हो जाता, लेकिन मैंने फिर ये किया कि चलें जी आपके सामने थोड़ा सा ताज़ी चीज़ों से भी ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ ताकि इसमें भी देर नहीं लगती, ये भी आप बड़े अच्छे तरीके से बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम मज़ीद इसको कर लेंगे और ये हमारा जी कीमा हो गया था तैयार, तवा कीमा।
और ये इनके पापा ने जब पहला लुकमा लिया तो उन्होंने कहा कि बहुत मज़े का। वो वैसे बहुत कम तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो फिर उसकी खुल के तारीफ़। बहुत मज़े का और स्पाइसी कीमा बना था, तो इतना मज़े का। आप भी अपने बच्चों को, बड़ों को इसको पका के इस तरीके से पकाएं, खिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।